तो वी आर स्टडिंग एसएचएम। एसएचएम में हम क्या पढ़ रहे थे? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोकस करो अपन पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। किसमें? जब सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है तो डिस्प्लेसमेंट का हम कैलकुलेशन कैसे करें? तो पहली बात, डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से कैलकुलेट किया जाता है, ये सबको पता है। इस पॉइंट को कभी नहीं भूलना है। ये बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात बनेगी आगे चल के, कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां से कैलकुलेट करेंगे? मीन पोजीशन से करेंगे। अब एक सिचुएशन सोचें, अपन ने कल डेरिवेशन किया था, ये वाला फॉर्मूला याद है ना आपको? y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पे ओमेगा टी क्या था? थीटा, और थीटा क्या था? जितना वो चला। ये क्लियर है सबको? अब इसको बहुत ही प्रैक्टिकल एंगल से देखो, बिल्कुल रियलिस्टिक अप्रोच से, मतलब वो फिजिक्स जो बंदर भी जानता है, जिसको कैलकुलेशन नहीं आता पर वो जंप कर जाता है। आप ये नहीं बोल सकते ना कि मंकी को फिजिक्स नहीं आता, वो जंप करता है ना एक डाल से दूसरी डाल। ठीक है, वैसा ही वाला एंगल। एक ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। पहला जो वर्ड बोला जाता है उस पर गौर करना, दिस इज अ सर्कुलर पाथ। इस पाथ पर एक पार्टिकल जो हमने माना है कि फिलहाल यहां पर है, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। मतलब कैसा मोशन हो गया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये वर्ड एकदम फिक्स हुआ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब होता है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हेल्प से हम एसएचएम को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसका परपेंडिकुलर फुट यहां होता है, जब ये यहां जाता है तो इसका परपेंडिकुलर फुट यहां जाता है। मतलब कि ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है। ऑसिलेशन मतलब मीन पोजीशन के साथ टू एंड फ्रो मोशन। तो जब ये पार्टिकल, यहां पे दो मोशन है, एक मोशन को दूसरे मोशन को समझाने के लिए यूज कर रहे हैं। हम स्टडी कर रहे हैं एसएचएम की, पर एसएचएम का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से। यूनिफॉर्म क्यों बोल रहा हूं? अगर ये यूनिफॉर्म नहीं होगा तो एसएचएम का टाइम पीरियड एक जैसा नहीं आएगा। तो जो पार्टिकल घूम रहा है उसकी स्पीड सेम है। क्या सेम है? स्पीड सेम है, पर वेलोसिटी सेम नहीं है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन, इसका वहां पे यही डायरेक्शन है। स्पीड तो उतनी होगी लेकिन डायरेक्शन देखो बदल गया। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड सेम होती है लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं होती। हां, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं होता। ये बात आप पढ़ चुके हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, पढ़ा हुआ है आपने। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, वो नहीं बदलता। अब ये पार्टिकल जब ऐसा मूव कर रहा है, हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो ध्यान रखो, ये पार्टिकल जो था, इसके जो परपेंडिकुलर फुट है, ये पार्टिकल है, ये परपेंडिकुलर फुट है। पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एग्री? परपेंडिकुलर फुट का मोशन एसएचएम है, एग्री? अब ये परपेंडिकुलर फुट ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है। मतलब ये वाली जो पोजीशन है जिसको अपन ओ से डिनोट करते हैं, क्या मीन पोजीशन है? मीन पोजीशन है। तो डिस्प्लेसमेंट कहां से कैलकुलेट किया जाता है? मीन पोजीशन से। डिस्प्लेसमेंट कहां से कैलकुलेट किया जाता है? मीन पोजीशन से। अब हम यहां इमेजिन करते हैं, यहां से हम इमेजिन करना शुरू करते हैं। सबसे सिंपल कंडीशन कि पार्टिकल यहां था और यहां से यहां चला गया। पार्टिकल यहां था और यहां से यहां चला गया, तो इसमें ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। समझ में आ रहा है? लेकिन जब पार्टिकल यहां से यहां गया तो परपेंडिकुलर फुट यहां से यहां आ गया, परपेंडिकुलर फुट यहां से यहां आ गया। ये जो है, ये वाली एक्सिस वाई एक्सिस है और ये वाली एक्सिस, इसको अपन वाई वाई डैश, इसको एक्स एक्स डैश लिख सकते हैं। अब परपेंडिकुलर फुट यहां आ गया तो वो वाई में कैलकुलेट करोगे कि एक्स में कैलकुलेट करोगे? डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है? वाई में। तो इस डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूं? वाई। लेकिन यदि ये डिस्टेंस में इस पाथ में कैलकुलेट कर रहा होता, परपेंडिकुलर फुट इस पे डाला होता, जैसे कि यहां पे सपोज मैंने यहां डाल दिया होता परपेंडिकुलर फुट इसके लिए, तो ये डिस्टेंस कितना होता? एक्स। फिर एसएचएम ऐसे होता। अगर एसएचएम ऐसे होता तो मैं डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करता? लेकिन फिलहाल डिस्प्लेसमेंट मैं आपको समझाने के लिए कौन सी लय में दे रहा हूं? वाई में, इसलिए किससे डिनोट किया? वाई से। अब सवाल यह है कि मैं इस y को कैलकुलेट कैसे करूं। ये टॉपिक आज हमारी क्लास का है। हमारी क्लास में आज ये पढ़ने वाले हैं कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करें। ये आपकी प्रॉब्लम है और अलग अलग केसेस में हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे आज, ठीक है? ताकि पार्टिकल कहीं भी हो
उसका हम एसएचएम का जो डिस्प्लेसमेंट है कैलकुलेट कर सके। ये आज की क्लास का टास्क है। समझ में आया? अब देखो इसको हम कैलकुलेट कैसे करें। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक काम करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि सपोज यहां पे t0 था, यहां पे t की वैल्यू कितनी थी? 0 थी, और यहां से t यहां तक पहुंच गया, मतलब यहां पर जो है t कितना हो गया? t हो गया, 0 से t हो गया, मतलब ये टाइम इंटरवल कितना है? t है। यहां से लेके यहां तक का जो टाइम इंटरवल है कितना है? t है। t टाइम पर ये पार्टिकल यहां से यहां गया, तो परपेंडिकुलर फुट यहां से यहां गया। तो अगर मैं इसका ये कैलकुलेट कर लेता हूं कि इसने कितना एंगल बनाया। अच्छा, ये वाली पोजीशन जब t0 है, t0 किस पर है? मीन पर है। t0 क्या मीन पर है? t0 मीन पर है, तो मीन से तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना, तो मीन वाला पॉइंट तुमको मिल गया। अब यहां से हमको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना था, हम यहां पे थीटा ले लेते थे, याद है आपको? यहां थीटा लिया था। अगर ये थीटा है तो ये जो डाला है ये भी तो परपेंडिकुलर ही है ना, तो ये भी तो थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल, और ये 90 डिग्री होगा इस केस में। और ये जो डिस्टेंस है ये वाला, इसको अपन ने रेडियस को a बोला था, बिकॉज इट इज एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज एम्पलीट्यूड। तो सबसे दूरी पर कहां तक जा सकता है? यहां तक जा सकता है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? a से, और a ही तो रेडियस था। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो पाथ है उसकी रेडियस a है, और एसएचएम का जो एम्पलीट्यूड है, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वो भी क्या है? a है। इसलिए हमने यहां पे r की जगह a लिया था, a फॉर एम्पलीट्यूड, क्योंकि हम एसएचएम पढ़ रहे हैं। ये थीटा हो गया। तो इस केस में हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी, कल किया था। क्या किया था बोलो? साइन थीटा इक्वल्स टू क्या था? ये वाली वैल्यू, ये y है यहां से यहां तक, और ये कितना है? a है, तो y अपॉन a होगा कि नहीं होगा? y अपॉन a होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसका मतलब है कि y जो हमको निकालना था, y का फॉर्मूला क्या आ गया? a साइन थीटा, पर हमको थीटा की वैल्यू पहले निकाल चुके थे। थीटा इक्वल्स टू क्या होता था? ओमेगा t। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, याद है? थीटा इक्वल्स टू, याद है सबको? समझाओ तो नहीं ना? तो y इक्वल्स टू a साइन, क्या लिख दो? ये इतना हम कल कर चुके थे। अब इसके मैं आगे की कहानी लेके जा रहा हूं आपको। ठीक है, अब आप समझना इस चीज को। अभी थीटा यहां तक था, तो चूंकि यहां पर था तो आपको इतना कैलकुलेट करना था, आपने थीटा कैलकुलेट किया, आपको ये मिल गया। मीन पोजीशन से कितना चला। अब सिचुएशन को बदलते हैं। मान लीजिए ये पार्टिकल यहां था, तब आपने अपनी स्टॉप वॉच शुरू की थी। अब पार्टिकल यहां था, ठीक है। अब किसी ने पूछा कि जब आपने टाइम कैलकुलेट करना शुरू किया, बहुत अच्छे से समझना, जहां समझ में नहीं आएगा तुरंत पूछना। अब पार्टिकल ये आपका x था, ठीक है। पार्टिकल यहां पे, मतलब इस पॉइंट पर t0 है, क्योंकि हमने नापना यहां से शुरू किया। कैलकुलेशन तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो हमने नापना, मेजरमेंट कहां से शुरू किया? इस पॉइंट से। यहां t की वैल्यू कितनी है? 0। अब मुझे यहां से पार्टिकल चला गया, मान लीजिए यहां तक, तो यहां से लेके यहां तक जब जाएगा तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? t इक्वल्स टू t हो जाएगा, t टाइम बाद। इस केस में एकदम प्रैक्टिकल तरीके से सोचो, t इक्वल्स टू 0 था, तो यहां जब पार्टिकल था उसका परपेंडिकुलर फुट यहां होगा, ठीक है। और जब t यहां होगा तो उसका परपेंडिकुलर फुट यहां होगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट है जो t पे चला वो यहां से यहां तक का होगा। अगर मैं यहां पर इसका और इसका मेजरमेंट कर लूं, ये थीटा होगा ना, अगर मैं इसका मेजरमेंट कर लूं तो मुझे तो बस इतना डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाऊंगा। बात समझ में आ रही है? पिछला वाला ही कॉन्सेप्ट यदि मैं लूं तो ये t0 पर एक लाइन आई, t पर एक लाइन आई, बीच में थीटा बनाओ। पिछली बार भी t0 और t के बीच में आपने एक एंगल बनाया था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया था, तो यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, ओमेगा t है। तो इस केस में इसका परपेंडिकुलर फुट यहां है और इसका परपेंडिकुलर फुट यहां है, तो जो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा तो इतना मिलेगा।
मतलब टी से टी जीरो से टी तक मिलेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो मुझे यहां से कैलकुलेट करना है, क्योंकि एसएचएम क्या बोलता है, मेजरमेंट कहां से होगा, मीन से। तो मैं इतना कैलकुलेशन तो करूंगा, पर इसे कैसे कैलकुलेट करूंगा? प्रॉब्लम समझ में आ रही है सबको? प्रॉब्लम समझ में आई? इसका मतलब है मुझे यहां पर ये वाला कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा, यहां से लेके इतना वाला। अगर मुझे ये वाला कैलकुलेशन करना होगा तो मुझे इसके लिए इसका भी तो एंगल रखना पड़ेगा, इसका भी एंगल रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है सबको? तो दिस एंगल इज डिनोटेड बाय फाई नॉट। क्या बोला जाता है इस एंगल को? फाई नॉट। तो फाई नॉट से हम ये वाला डिस्टेंस और थीटा से ये वाला डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो फिर इन दोनों की हेल्प से हमको क्या मिल जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। क्या ये बात समझ में आई? सबको समझ में आई? तो एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो ऐसा है, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट। ठीक है? अगर आपने ये वाला फॉर्मूला यूज किया तो आप केवल मीन से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हो, मीन से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन यदि आपने ये वाला फॉर्मूला यूज किया तो मीन से ही नहीं, आप कहीं से भी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अपन ने उसमें किया था कोलिजन में, इलास्टिक कोलिजन का फॉर्मूला अलग, इन इलास्टिक का फॉर्मूला अलग, परफेक्टली इन इलास्टिक अलग, पहले अलग अलग देखा था, लेकिन फिर सबका फॉर्मूला एक साथ बना दिया था। ठीक है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की हेल्प से सब सारे कोलिजन का एक ही फॉर्मूला बना लिया था। एग्जैक्टली ये वाला जो आपके पास इक्वेशन आ रहा है, ये जो रिलेशन आ रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट y मतलब डिस्प्लेसमेंट बताएगा, पर कहां से? मीन से। ठीक है? अगर आपका जो डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट होगा वो मीन से होगा, मतलब कि अगर पेंडुलम में आप समझो, पेंडुलम यदि यहां है तो यहां से यदि आप कैलकुलेट करोगे कि कितना गया, शुरुआत कहां से करोगे? मीन से, तो उसके लिए वाला फॉर्मूला काम आएगा। लेकिन हो सकता है पेंडुलम यहां हो और यहां से आपको इस समय से नापना शुरू किया, तो उस समय ये वाला फॉर्मूला बस इतना बताएगा, मीन से डिस्प्लेसमेंट नहीं बता पाएगा। उसके लिए आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? फाई नॉट। तो फाई नॉट क्यों लगाते, समझ में आ गया आप सबको? पूरी क्लास को? ठीक है? तो अब आपके पास जो कल लिखा था उसके साथ ये वाला फॉर्मूला जोड़ ले, ये हो गया एकदम स्पेशल। ये केवल मीन पोजीशन के लिए था, ये सभी जगह काम आएगा। चलिए तो हेडिंग डालें, डिस्प्लेसमेंट या मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है? सबसे पहला वन लिखो, केस वन, पहला पॉइंट डालो, केस वन। केस वन लिखा, SHM starts from mean, SHM starts from mean position, SHM starts from mean position, SHM starts from mean position। तो इसके लिए अब देखो, मैंने आपको फेज भी समझा दिया। ये जो फाइन आर्ट मतलब फेज था, इनिशियल फेज कहलाता है। ये हो रहा है सर्कुलर पाथ, इसमें कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। मेरे साथ ड्रा कर सकते हो, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज वाई डैश, ये एक्स एक्सिस, एक्स और एक्स डैश। यहां पे एक पार्टिकल था, जब मैंने बोला तो परपेंडिकुलर फुट यहां होगा, क्योंकि टॉपिक है कि इस बार मेजरमेंट मीन से कर रहे हैं। क्या लिखा है? SHM स्टार्ट्स फ्रॉम मीन। SHM यहां से स्टार्ट हो रहा है। जब SHM यहां से स्टार्ट हो रहा है तो इस केस में यहां पे t इक्वल्स टू कितना होगा? 0। इसके बाद t टाइम के बाद, मतलब t इक्वल्स टू t जब हुआ, ये पार्टिकल यहां से यहां आ गया, तो उसने जो एंगल बनाया ये थीटा था। इस केस में परपेंडिकुलर फुट यहां आया, सपोज इसका नाम दे दिया m।
इस केस में मुझे बताओ थीटा से काम चल जाएगा। ये तो फाई नॉट की वैल्यू कितनी होगी? 0। फाई नॉट तो है ही नहीं। जब फाई नॉट नहीं है तो फॉर्मूले में फाई नॉट नहीं है, इसीलिए फाई नॉट नहीं है। तो मीन वाला फॉर्मूला बस इतना रहेगा। डायग्राम बना लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। ये रहा डायग्राम, ये रहा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किसके लिए है? SHM स्टार्ट फ्रॉम मीन के केस में डिस्प्लेसमेंट के कैलकुलेशन के लिए। फास्ट करें, इसे नोट करें जल्दी से। नोट किया सबने? अब देखें, ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको आप एक प्रैक्टिकल सिचुएशन से भी सोच सकते हैं। सपोज एक पेंडुलम है, मैं यही डायग्राम बना रहा हूं यहां पे भी, ठीक है, समझना अच्छे से SHM कैसे होगा। सपोज ये पेंडुलम है, आप मुझे बताओ यहां x पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? साइड में, इस साइड में y इधर क्या होगा? इधर क्या होगा? नेगेटिव। अब आपको SHM में याद होगा, SHM में इधर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इधर क्या होता है? अगर कोई पेंडुलम मीन से, ये देखो ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से किधर जा रहा है? पॉजिटिव तरफ। अब यहां पे आप देखो ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से किधर जा रहा है? सेम कैसे? तो ये वाली सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये बात पहले पढ़ी? नहीं तो ये वाला फॉर्मूला पता है, ये सिचुएशन पता है, यहां नहीं लगा पा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी डिस्प्लेसमेंट कहां से होगा? मीन से। किस साइड में? मीन से स्टार्ट होगा और पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, तब उस केस में आप इसे यूज कर रहे हैं। इसे भी नोट कर लो समझने के लिए बाजू में, ताकि याद रहे। तो यहां पे t की वैल्यू कितनी होगी? t इक्वल्स टू 0। और यहां पे t कितना होगा? t इक्वल्स टू t। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है कितना होगा? y। बात पहले पड़ी? जो यहां ऐसे दिखा रहे थे, यहां ऐसे दिखा रहे थे, यहां पे ये y था नहीं डिस्टेंस, ये y था, यहां पे ये y। इसका कैलकुलेशन अपन ऐसे किया, उसी का फॉर्मेट ऐसे किया। क्योंकि मीन से इससे क्या थीटा काम कर रहा है, यहां पे फाई नॉट को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें फाई नॉट कितना है? 0। ठीक है, कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा। पहला केस। अब लिखो केस 2। केस 2, SHM starts with initial phase. SHM starts with initial phase phi naught. SHM starts with initial phase phi naught. With initial phase phi naught. वही सर्कुलर पाथ x डैश y डैश, पार्टिकल अब यहां नहीं है, पार्टिकल यहां है। बात समझना अच्छे से। पार्टिकल यहां है, इस वक्त t इक्वल्स टू कितना है? 0। इस वक्त t इक्वल्स टू कितना है? 0। यहां से जब t चला तो इसने यहां पे जो एंगल बनाया, इट इज फाई नॉट। बात समझ में आई? क्योंकि हमें कैलकुलेशन करना है मीन पोजीशन से। फाइनाइट यहां पे था, इसका जो परपेंडिकुलर फुट यहां होगा, अभी पार्टिकल यहां है, ये वाला कैलकुलेशन जो कर सके हम, ये बताएगा फाई नॉट। और इसके बाद यहां से पार्टिकल आ गया यहां तक, इस समय t इक्वल्स टू कितना है? t। इसने जो एंगल बनाया ये कितना है? थीटा। इसका जो परपेंडिकुलर फुट होगा यहां होगा, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है ये y होगा। इसमें से इतना कैलकुलेट करोगे फाइनाइट के थ्रू, क्योंकि फाइनाइट यहां है तो फाइनाइट यहां भी होगा, और यहां पे इसको कैलकुलेट करोगे थीटा के थ्रू। समझ में आ रही बात? इस केस में जो आपका फॉर्मेट होगा और यह आपका जो फॉर्मूला होगा, किसका फॉर्मूला? डिस्प्लेसमेंट का। किस केस में? किस मोशन में? सिंपल हार्मोनिक मोशन में। किस कंडीशन में? जब इनिशियल फेज कितना हो? फाइनाइट हो। तो उस केस में फॉर्मूला क्या होगा बोलो? y इक्वल्स टू a
साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। जल्दी नोट करें, सबको समझ में आ रहा? फाई नॉट होगा, ठीक है। तो यहां पे ये जो टर्म है ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये पूरा मिलके कहलाएगा फेस। ये क्या है? लेकिन जो फाई नॉट है, फाई नॉट क्या है? इनिशियल फेस। फाई नॉट क्या है? इनिशियल फेस। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा हो? एक बात और ध्यान रखना, हम डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट कहां से करते हैं? मीन से, ठीक है। अब चूंकि ये पार्टिकल का जो परपेंडिकुलर फुट था मीन पे नहीं था, इसलिए हमने फाइनाइट को लाकर आए। तो फाइनाइट का मेजरमेंट कहां से करेंगे? मीन से, क्योंकि मीन को ही तो पकड़ने के लिए हमने फाइनाइट यूज किया है। तो नीचे नोट करके लिख लो अच्छे से, फाइनाइट इज ऑलवेज टेकन बाय मीन पोजीशन। मीन नोट करके लिख लो, फाई नॉट, फाइनाइट नहीं लिखना, फाई नॉट इज ऑलवेज टेकन बाय मीन पोजीशन। फाई नॉट इज ऑलवेज टेकन बाय मीन पोजीशन। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर करते हैं? मीन पोजीशन से। किसमें? एसएचएम में। केस 2 सबको क्लियर हुआ? कंफर्म हुआ? तो चलो लिखो अब केस 3। केस 3, SHM starts from extreme position. SHM starts from extreme position. आपको अगर दो केसेस समझ में आ गए, बाकी सब आपसे अपने आप होने वाला है, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन बोला मतलब समझो पहले। ये क्या है? सर्कुलर पाथ है। ये क्या है? इस सर्कुलर पाथ पे हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ की है। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। इस पर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, तो पार्टिकल का मोशन क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पार्टिकल का मोशन क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। परपेंडिकुलर फुट का मोशन क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहां तक पूरा क्लियर है अपने को। एक्सट्रीम पोजीशन क्या होगी समझे? यहां से यहां तक जाएगा, यही तो एक्सट्रीम होगा ना। फिर यहां से इधर आएगा, फिर नीचे आएगा, ठीक है। इस एग्जांपल में जो मैं एक्सट्रीम पोजीशन दे रहा हूं, वो मैं पार्टिकल को यहां मान रहा हूं। पार्टिकल यहां है, तो एक्सट्रीम पे होगा कि नहीं होगा? पार्टिकल यहां होगा तो परपेंडिकुलर फुट भी यहां होगा, हाँ या ना? जब परपेंडिकुलर फुट होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या मैक्सिमम होगा? तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा मतलब क्या होगा? एक्सट्रीम कंडीशन, लिमिट पर होगा अपनी हो। अच्छा मुझे बताओ कि ये जो पोजीशन है पॉजिटिव साइड है कि नेगेटिव साइड है? मतलब मैं अभी इस एग्जांपल में जो कैलकुलेशन कर रहे हो, पॉजिटिव एक्सट्रीम के लिए कर रहे हैं कि नेगेटिव एक्सट्रीम के लिए? तो जहां एक्सट्रीम लिखा था ब्रैकेट में लिख लो पॉजिटिव एक्सट्रीम, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा कि कौन सा एक्सट्रीम था। ये कैलकुलेशन किसके लिए कर रहे हैं? पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन के लिए कर रहे हैं, ठीक है यहां तक। अब देखें, पार्टिकल यहां पर है और आपको डिस्प्लेसमेंट यहां से कैलकुलेट करना है। इनिशियल फेज तो यहां से नापते हैं मीन से, मीन ये है मतलब ये है, मीन से नापते हैं। अब यहां से यहां पे टी इक्वल्स टू 0, अच्छे से समझना, यहां पे क्या टी इक्वल्स टू 0। पार्टिकल यहां था और यहां से मूव करके वो इधर आ गया, यहां से मूव करके मान लीजिए यहां तक आ गया। अब पार्टिकल यहां है। जब हमने कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, जब हमने मेजरमेंट स्टार्ट किया, तो t0 पर पार्टिकल की पोजीशन एक्सट्रीम पर थी। जब हमने मेजरमेंट स्टार्ट किया तो t0 पर पार्टिकल की पोजीशन एक्सट्रीम पर थी, और आफ्टर t सेकेंड यहां पर आ गया, मतलब यहां t इक्वल्स टू t हो गया, यहां पे पार्टिकल पहुंच गया। तो इस केस में t0 से t के बीच में जो एंगल बनता है क्या है? थीटा होता है, ये थीटा होता है। तो ये क्या बताएगा हमको? यहां से देखिए, यहां से इतना और यहां पे हम ऐसा खींचेंगे, मतलब कि थीटा तो हमको बस इतना सा ही डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो फिर बाकी का जो डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो हमको फाइनाइट लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा फाइनाइट।
कंफर्म हो इस बात के लिए? तो अब मुझे बताओ कि यहां फाइनाइट की वैल्यू कितनी होगी? यहां से लेके यहां तक जाना पड़ेगा। ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री को मैं पाई बाई 2 लिख सकता हूं। पाई यानी 180, तो पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री। बात समझ में आई? तो जो आपका फॉर्मूला था, इसमें इस फाई नॉट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? पाई बाई 2 लिख सकता हूं। समझ में आ रहा है? अब मुझे बताएं, इसकी वैल्यू तो 90 है, साइन 90 और ये थीटा है। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? होता है थीटा, यानी यहां ओमेगा टी है। थीटा यानी यहां ओमेगा टी है। तो क्या लिख सकता हूं बोलो? y इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी। ये फॉर्मूला किसके लिए है? जब पार्टिकल का मेजरमेंट जब स्टार्ट किया था तो कहां पे था? एक्सट्रीम पे था। मतलब मेजरमेंट एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहे थे आप। आया समझ में? नोट कर लो। देखो, अगर मैं इस सिचुएशन को दिखाना चाहूं एक पेंडुलम के थ्रू, एक पेंडुलम ऐसा था, आपने जब टी स्टार्ट किया था एक्सट्रीम पे था, मतलब पेंडुलम यहां था, एक्सट्रीम पर था। पॉजिटिव एक्सट्रीम के नेगेटिव एक्सट्रीम, इसीलिए इधर, अगर नेगेटिव एक्सट्रीम होता तो इधर होता। समझ में आ रहा है? पेंडुलम इधर, और एक्सट्रीम से किधर आ रहा था? मीन की तरफ आ रहा था। एक्सट्रीम से किधर आ रहा था? जब ये वाला पेंडुलम ऐसे आ रहा होगा, मेजरमेंट यहां से करेंगे, उसका फॉर्मूला है। नहीं आया समझ में? जब पेंडुलम कहां पे होगा? एक्सट्रीम पे होगा। एक्सट्रीम पे होगा, किधर आ रहा होगा? देखो किधर आ रहा है ये, यहां डायरेक्शन देखो, इधर है, इधर आ रहा है, मतलब वो मीन की तरफ आ रहा है। पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा है। पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा है। इसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए केस 4 लेते हैं। इसके बाद केस 4, केस 4, SHM starts from mean position towards negative extreme, towards negative extreme, मीन पोजीशन से नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ। मीन पोजीशन से नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ मतलब कैसा वाला मोशन? मीन पोजीशन से किधर जा रहा है? नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ। मतलब पेंडुलम अब इधर आने वाला है। बात पल्ले पड़ी? ये क्या है? ये जो ड्रॉ हुआ क्या है? सर्कुलर पाथ। इस पाथ को समझने के लिए दो कोऑर्डिनेट, x पॉजिटिव नेगेटिव, y पॉजिटिव नेगेटिव, बीच में ओरिजिन या मीन पोजीशन। अब पार्टिकल कहां पर है? मीन पर है। मीन पर है मतलब, लेकिन केस कौन से मीन पर? नेगेटिव में। और किधर बढ़ रहा है? तो ये नेगेटिव एक्सट्रीम से जा रहा है। ठीक है ना? नेगेटिव मीन से, नेगेटिव मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। कौन सा एक्सट्रीम? नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ। पहले पढ़ रहा है? तो इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करके दे सकते हो आप। सोचो जरा कैसे करोगे। यहां पे टी की वैल्यू कितनी होगी? टी इक्वल्स टू 0। यहां पे टी की वैल्यू कितनी होगी? टी इक्वल्स टू 1। हाँ, टी इक्वल्स टू टी। चलो इसको मैं इधर कर देता हूं। इस केस में यहां जो एंगल बनेगा कितना होगा? थीटा। यहां तो एंगल थीटा होगा। लेकिन जो इनिशियल फेस कहां से लेते हैं? मीन से। कौन से मीन से? पॉजिटिव मीन से। तो यहां से लेके यहां तक का एंगल कितना होगा? 180 होगा। मतलब कि फाई नॉट की वैल्यू कितनी होगी? 180 को आप क्या लिख सकते हो? पाई
लिख सकते हो? ये रहा फाई नॉट और ये रहा पाई। अब बताओ यहां पे क्या करें? फॉर्मूला आपके पास है, क्या चेंज करें? ये क्या हो जाएगा? ए साइन ओमेगा टी प्लस, बहुत मुश्किल है, छापो जल्दी। ठीक है यहां तक? अब बताओ मुझे, अगली कंडीशन सोचते हैं। अब पार्टिकल यहां रखो, मतलब जब मेजरमेंट स्टार्ट किए तो पार्टिकल कहां था? उसकी पोजीशन का नाम बताओ मुझे, तो समझ में आया? समझ में आया? मीन पर है कि एक्सट्रीम पर है? पॉजिटिव एक्सट्रीम के नेगेटिव एक्सट्रीम? वेरी गुड। तो पार्टिकल है अब एसएचएम के नेगेटिव एक्सट्रीम पर। यहां टी कितना होगा? यहां से यहां तक चला गया पार्टिकल, ये वाला करना है मेजरमेंट। यहां टी कितना होगा? ये टाइम इंटरवल टी होगा। इस केस में यहां पे जो t0 से t के बीच में जो एंगल बनेगा कितना होगा? कितना होगा? थीटा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि फेज भी तो मेंटेन करना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो मीन से कैलकुलेट किया जाता है, और मीन कहां से लेते हैं? पॉजिटिव मीन से। तो यहां से आपको फाई नॉट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप बताओ मुझे फाई नॉट की वैल्यू क्या होगी? यहां से करोगे 90, 180 और 270, मतलब फाइनाइट इक्वल्स टू कितना हो गया? 270 डिग्री को पाई में क्या लिख सकते हो? 270 को पाई में लिख सकते हो 3 पाई बाय 2। पाई मतलब 180, तो 540 बाय 2 हो गया ना, तो कितना आ गया? 270 आ जाएगा। आया सबके समझ में? तो इसको मैं ज्यादा बेटर वे ऐसा लिखा जाता है 3 पाई बाय 2। तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा? कुछ भी नहीं रखा है। 3 पाई बाय 2। पेंडुलम का डायग्राम क्या होगा बताओ? कहां से कहां गया? कहां से स्टार्ट किया था? एक्सट्रीम से। कौन सा एक्सट्रीम? नेगेटिव एक्सट्रीम। मतलब यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब यहां टी कितना होगा? यहां टी इक्वल्स टू 0 होगा। डायरेक्शन किधर होगा? टुवर्ड्स द मीन है। देखो टुवर्ड्स द मीन है, इधर जा रहा है ना मीन पे। इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। जब पेंडुलम नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन की तरफ जाएगा उसका फॉर्मूला ऐसा होगा। किसका फॉर्मूला? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। डिस्प्लेसमेंट कहां से कैलकुलेट करते हैं? मीन से कैलकुलेट करते हैं। इरा नेक्स्ट केस नोट किया? कर लीजिए नोट इसे। इन 5 केसेस के स्टडी के बाद बताओ कि नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। खुद से सोचो, खुद से सोचो। अभी पार्टिकल आगे ट्रेवल करते करते मान लो बहुत अच्छे से समझना, पार्टिकल यहां पर और हमने मेजरमेंट स्टार्ट किया। पार्टिकल यहां था और हमने मेजरमेंट स्टार्ट किया, मतलब यहां पे टी कितना होगा? यहां से यहां जाते तक यहां पहुंच रहा है, वो इधर पहुंच रहा है। इस केस में जिस पॉइंट तक पहुंचेगा वहां टी कितना होगा? टी होगा। सपोज तो पार्टिकल यहां पहुंच गया, तो यहां पे टी इक्वल्स टू कितना है? टी है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसे ही होगा ना। किससे डिनोट करोगे? थीटा। किसके बराबर होता है? ओमेगा टी के। तो इस केस में अब फॉर्मूला बताएं क्या होगा। आपके पास दो तरीके, या तो यहां से पूरा ऐसे कैलकुलेट कर लो, या तो इधर से आ जाओ। दो तरीके हैं आपके पास। अच्छा, इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं, क्योंकि यहां तो फाइनाइट नहीं रहेगा। यहां से अपन इस पार्टिकल को मान लो यहां तक ले आता हूं। इस केस के बारे में सोचो, पार्टिकल चला यहां से था और पहुंच कहां गया?
यहां पे पेंडुलम सिचुएशन सोच के देखना, ये पेंडुलम है ना बेटा, ये वाली पोजीशन कौन सी है? नेगेटिव एक्सट्रीम है ना, नेगेटिव एक्सट्रीम है ये वाली पोजीशन। नेगेटिव एक्सट्रीम से नहीं, पार्टिकल यहां से ऐसे होकर के ऐसे चला गया, मतलब इसका कैलकुलेशन करना है। यहां t इक्वल्स टू 0 है, देखो t इक्वल्स टू 0, और ये क्या कर रहा है? मीन को क्रॉस करते हुए आगे गया, यहां आ गया, यहां t इक्वल्स टू t है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है y, इसको कैलकुलेट करना है। पर ये ऐसे कैलकुलेट थोड़ी करोगे, डिस्प्लेसमेंट तो यहां से कैलकुलेट करोगे। किससे करोगे? मीन से कैलकुलेट करोगे ना y, मतलब इतना डिस्प्लेसमेंट तो उसका जो है माइनस करना पड़ेगा। नहीं आया, पार्टिकल यहां से यहां तक है, पार्टिकल चला कहां से था? यहां से। पार्टिकल पहुंचा कहां पे? यहां पे। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हमेशा किससे कैलकुलेट करते हैं? मीन से। मीन तो यहां है, मतलब आपको तो y की वैल्यू यहां से यहां तक ही चाहिए, पर थीटा तो आपको यहां से यहां का पूरा बताएगा, तो उससे कितना माइनस करना पड़ेगा? ये वाला माइनस करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होता है? फाइनाइटी तो होता है। अब पार्टिकल यहां पर है, तो ये वाला जो है, ये वाला जो एंगल है ये फाइन नॉट है, ये t है और t इक्वल्स टू t है। ये वाला जो एंगल है ये थीटा है, समझ लो अच्छे से। आया? नहीं आया? इस केस में कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ? एंटी क्लॉकवाइज जब भी मेजरमेंट होगा फाइनाइट का, हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज जब भी मेजरमेंट आप करोगे ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा और क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा। आपको एक्चुअली फाइनाइट कहां से कैलकुलेट करना है, समझो इसको अच्छे से। आपको डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का चाहिए ना, मीन से चाहिए ना, यहां से यहां तक का चाहिए। थीटा तो पूरा बता रहा है, तो अगर मेरे को ये वाला फाइनाइट में रिवर्स कैलकुलेट कर लो यहां से यहां तक, समझना अच्छे से, यहां से यहां तक का जो एंगल बनेगा, देखो यहां पे समझना अच्छे से, ये वाला जो एंगल है थीटा है, पर ये वाला जो एंगल है फाइनाइट, ये कितना है? थीटा। ये कितना है? फाइनाइट। तो इसका मेजरमेंट मैं क्लॉकवाइज करूं या एंटी क्लॉकवाइज करूं? एंटी क्लॉकवाइज करूं। मान लो इस एंगल की वैल्यू समझने के लिए π/4 है, 45 डिग्री। इस केस में मान लेते हैं π/4 है, तो इस केस में फॉर्मूला क्या होगा? फाइनाइट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? मेजरमेंट आपने एंटी क्लॉकवाइज करे हो कि क्लॉकवाइज करे हो? y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t तक तो सबको पता है, लेकिन इस बार ये जो अभी तक आप तो ऐसे मेजर कर रहे थे ना सारे क्लॉकवाइज, इस बार आप कैसे करोगे? यहां से लेके मीन से इधर, मतलब मेजरमेंट क्या हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस। आया समझ में? तो यहां पे मैंने इस एग्जांपल में फाइनाइट की वैल्यू कितनी दिया था? तो अगर ये π/4 डिस्टेंस पर है तो अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस π/, यूनिवर्सल है पर्टिकुलर उस केस के लिए। बहुत मुश्किल है, अब लगने लगा है ना, बहुत सारे केसेस हो गए। एक बार घर पे जाकर के आराम से पूरे केसेस की स्टडी करना और रियल लाइफ सिचुएशन को इमेजिन करना। जब तक आप इमेजिन नहीं करोगे ये चीज सॉल्व नहीं होगी। क्लियर है यहां तक सबको? नोट किया सबने? यहां तक यदि आपको क्लियर है तो एक छोटी सी प्रॉब्लम को आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, एक प्रॉब्लम दे रहे हैं कि मैं आपको एक एसएचएम दे रहा हूं, ये मेन पोजीशन है, ये इसका एम्पलीट्यूड होगा, ये डिस्टेंस, इधर एम्पलीट्यूड पॉजिटिव के नेगेटिव, इधर क्या होगा? नेगेटिव। ये वाली पोजीशन क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन। ये भी क्या है?
मान लो कोई एक डायरेक्शन है, हम मेजरमेंट यहां से स्टार्ट करते हैं मीन से, इस डायरेक्शन में। यहां पे टी कितना होगा 0, तो T0 कहां पर है मीन पोजीशन में, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इस SHM के डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, अभी तक जो पढ़े उसी से निकलेगा। स्टार्ट कहां से हो रहा है मीन से, किधर जा रहा है पॉजिटिव एक्सट्रीम के तरफ। मेजरमेंट स्टार्ट कहां से हुआ है T से, तो यहां पे थीटा की 2 होगी, वैल्यू होगी, पर फाई नॉट की वैल्यू तो 0 ही होगी। तो जो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे y इक्वल्स टू क्या होता है a साइन ओमेगा टी, फेज डिफरेंस तो होगा ही नहीं, यहां पे इनिशियल फेज तो 0 होगा। बन गया फॉर्मूला, बहुत मुश्किल काम था, नोट करना है, जल्दी करो। अगर ये समझ में आ गया तो अगली प्रॉब्लम सॉल्व करो, जल्दी नोट करो पहले। अगर ये समझ में आ गया तो अगर अपन मेजरमेंट मीन पोजीशन से स्टार्ट करते हैं तो फॉर्मूला ये होता है, किसका डिस्प्लेसमेंट का, किसमें SHM में। लेकिन यदि मान लीजिए मुझे यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट करना है एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ, तो यहां T इक्वल्स टू कितना होगा 0, तो फॉर्मूला क्या होगा, इस बार चूंकि एक्सट्रीम से हो रहा है मेजरमेंट, तो एक्सट्रीम से हो रहा है मतलब मीन से एक्सट्रीम तक का आपको फाइनाइट लेना पड़ेगा ना, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, पर फाई नॉट की वैल्यू यहां तक कितनी होगी 90 मतलब पाई बाई 2, तो क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, मतलब हो गया 90, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो गया y इक्वल्स टू a कॉस, निकालते बना, सिंपल है। समझते जाओ और छापते जाओ, अपना छापा खाना चालू रखना। तो ये रहे SHM में अलग अलग पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इक्वेशन कैसे यूज करेंगे। आप न्यूमेरिकल में कहीं से भी कुछ दे दे, हमको फॉर्मूला लगाते आ जाएगा, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो मैं मानूं कि इस क्लास में अब SHM के डिस्प्लेसमेंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, स्टडी एंड अगेन स्टडी। थैंक यू।